हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लेमोसिक इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, क्योंकि आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ जो 21 नवंबर मतलब कल के दिन ओपन होता है, 26 नवंबर मंडे के दिन क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 200 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 61.2 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 30,60,000 शेयर्स का फ्रेश इशू किया गया है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एसवीसीएम सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है और रिजर्वेशन जो दिया गया है अदर्स को रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया 47.5% का ईच ऑफर दिया गया है। यहाँ पे जो रिटेल को मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, 600 शेयर्स मिलेंगे, 1,20,000 अमाउंट का पे करना होगा। मैक्सिमम एचएनआई को मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे और 2,40,000 अमाउंट का पे करना होगा। कंपनी का प्रोमोटर है, अगर हम बात करें, मिस्टर विनोद जुठाला विशारिया, मिस्टर जय मनीलाल छेड़ा और मिस्टर जितेश कुशल चंद ममानिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 70.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अदर्स में देखिए, डे 1 का सब्सक्रिप्शन है, अदर्स में 0.36 टाइम्स का, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। ऑफर दिया गया था 14,53,500 शेयर्स का, बीड हुआ 5,20,800 शेयर्स का। और रिटेल में 0.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, 14,53,500 शेयर्स का बीड ऑफर किया गया था, बीड हुआ 1,32,000 शेयर्स का। और टोटल जो है 13.06 करोड़ का फंड रेज किया डे 1 में, 0.22 टाइम का सब्सक्राइब किया है। कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है गाइस इस कंपनी में। अगर हम बात करें इसके बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है जनवरी 2020 में फाउंड किया गया था, जो कि अलग अलग तरह की प्रोडक्ट में ट्रेड करता है, जिसमें इंक्लूड है फ्लैश डोर्स, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, एक्रिलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर, बेस, प्लाईवुड का। और सितंबर 2023 में कंपनी ने जो है सो ऑपरेशंस का भी एक्सपैंड किया, जिसमें कंपनी सेटअप किया है वर्कशॉप का, चेंबूर मुंबई में वर्कशॉप का सेटअप कर के द्वारा जैसे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी जैसे एक्सपैंड किया, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, जो कि टोटल अप्रॉक्सीमेटली 650 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इसका रेंज अगर बात करेंगे प्रोडक्ट्स का, तो सेल किया जाता है लेमोसिक नाम से ब्रांड के अंडर सेल किया जाता है, जो कि समराइज किया गया है फ्लैश डोर्स, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, एक्रिलिक शीट्स, प्रिंटिंग पेपर, बेस, प्लाईवुड। और कंपनी जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस का भी ऑफर कर रहा है कस्टमर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है लैमिनेट्स और एक्रिलिक शीट्स के डिजाइन, और जिसमें एडिशनली कंपनी जो है लैमिनेटेड और डेकोरेटिव फ्लश डोर्स का जो है सो कस्टमर्स ऑर्डर के बेस्ड पर जो है सप्लाई और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस में इंक्लूड है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि करेंटली कंडक्टेड है महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र में भी फिलहाल है। और एडिशन में कंपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट में सेल करता है, और साथ में एक फ्रेंचाइजी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, और उसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स का। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, रीडिजाइन प्रोडक्ट का है जो कि इंडियन मार्केट के लिए जो कि सुटेबल होता है, और इन हाउस डिजाइनर्स का असिस्टेंट्स के साथ। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 23 अनस्किल्ड लेबर्स और 9 एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, 22 में एसेट्स था 5.8 करोड़ का, 24 में 51.2 करोड़ का, और फर्स्ट हाफ 25 में 81.5 करोड़ का एसेट्स हुआ, जो कि इंक्रीज किया है। और रेवेन्यू 10 करोड़ का है, प्रॉफिट है 50 लाख का, और 22 में था, 23 में 31.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 55.6 करोड़ का रेवेन्यू, 8.2 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ 25 में 72.8 करोड़ का रेवेन्यू, 10.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल भी कंपनी का बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत सडन बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिला है। नेटवर्थ भी कंपनी का 22 में 2.9 करोड़ का था, और फर्स्ट हाफ 25 में 26 करोड़ का, बहुत तेजी से इंक्रीज किया है। और रिजर्व एंड सरप्लस 24 से ही शो कर रहा है, जो कि 7.9 करोड़ का था 24 में, और 25 के फर्स्ट हाफ में 18.7 करोड़ का है। और अगर हम आरओई की बात करें तो 41.36% का, आरओसी 39.95% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.57 टाइम्स का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.36% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.59 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन 14.77% का है, पी रेशियो 17.69 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, तो लेमोसिक इंडिया जो है ये ऑपरेटिंग हिस्ट्री ब्रीफ ऑपरेटिंग हिस्ट्री पर रिलेटिवली है, और कंपनी का कोई इसका जो ऑपरेशन है सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए भी हुआ है,
और इसलिए गाइस कोई पोटेंशियल फ्यूचर जो है सो फ्यूचर पोटेंशियल जो है सो प्रेडिक्ट करना एक बहुत ज्यादा जो है सो मतलब कि प्रॉब्लम आ सकता है, प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ट्रांजिशन अभी रिसेंटली किया है कंपनी ने। पास्ट परफॉर्मेंस जो है चैलेंजेस हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। और कंपनी का ऑपरेशन भी जो है कन्फाइंड जो कि जोग्राफिकली है महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ। और इसलिए अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट अगर होता है, डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, तो इसके वजह से भी कोई कंपनी का ऑपरेशन को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होता है लैमिनेट प्रोडक्ट लाइन से, जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में 93.34% का, 23 में 81.9% का, 24 में 83.9% का, 25 की फर्स्ट हाफ में 86% का रेवेन्यू था, जो कि रिस्पेक्टिवली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट हुआ था लैमिनेट बिजनेस से। और कोई भी अगर एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है सेगमेंट में या फिर डिमांड में डिक्रीज होता है, तो कंपनी के बिजनेस को भी हर्ट कर सकता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी जो है सिंगल वर्कशॉप जो कि चेंबूर महाराष्ट्र में है, इस पर डिपेंडेंट है कैपेबिलिटीज। और कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस यूनिट में, तो इसका जो ऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको हर्ट कर सकता है, हार्म कर सकती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग इसका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट था, जिसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स था 14.76 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाती है लोन्स को, तो इसका फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ लीगल ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है कंपनी, जो कि प्रोमोटर्स और एसोसिएट एंटिटीज इन्वॉल्व है। कोई भी एडवर्स जजमेंट अगर आता है, इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी हार्म कर सकता है, डेट्रीमेंटल कर सकती है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में रिपीट कर चुका है, देखने को मिल चुका, और इसको फ्यूचर में भी रिपीट कर सकती है। अगर करती है तो बिजनेस को भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। और ओवरऑल गाइस अगर हम जीएमपी की बात करें, तो जीएमपी 0 रुपीज का, कोई भी जीएमपी नहीं, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सर्टेन बोरोइंग्स इसके लिए पेमेंट करना चाहती है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ को परस्यू करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। देखिए ओवरऑल कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट ऑपरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ का, हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ, तो मैं कहूंगा आप इस आईपीओ से को इग्नोर कीजिए, बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट जरूर कीजिएगा, और गाइस अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।